प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने तानसेन के रचना के बारे में पढ़ा था। उन्होंने क्या क्या रचा था, क्या क्या उन्होंने आविष्कार किया था, इसके बारे में जाना था। मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। आज की क्लास में हम उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और ये उनकी लाइफ से आखिरी पॉइंट है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर तानसेन को बहुत मानने लगे थे। अकबर जो थे वो तानसेन के वैसे भी तानसेन जो थे अकबर के बहुत फेवरेट हो चुके थे। फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उनसे जलने लगे थे। जाहिर सी बात है, कोई पहले से उनके दरबार में कुछ सिंगर्स थे तो इनसे उनको कॉम्प्लेक्स होने लगा, तो जिसकी वजह से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, थोड़े लोग जेलस होने लगे। ठीक है, सभी गायकों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और देखा जाए कि दीपक राग में कितना प्रभाव है। यानी कि उनको एज अ चैलेंज सारे सिंगर्स ने चैलेंज किया कि भाई आप उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं तो उनसे फिर हम दीपक राग सुनना चाहेंगे और उनके गाने में कितना वो गाना उनका कितना प्रभावशाली हो सकता है वो देखना चाहते थे बाकी सिंगर्स। तो यह बात बादशाह के दिमाग में जम गई। उसने तानसेन को दीपक राग गाने को बाध्य कर दिया। यानी कि उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप दीपक राग गा के सुनाओ। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह ने एक न सुना। ठीक है, अतः तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से आग की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो मारे गर्मी के भागने लगे, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गा के अपने पिता की जीवन रक्षा की। बाद में बादशाह को अपनी हट पे बड़ा पछताना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट तो किया कि आप ये राग गा के सुनाओ, और जब वो गाने लगे तो पहले के सिंगर्स में ये खूबी होती थी कि उनके गाने में इतना प्रभाव होता था कि सीधे उनका कनेक्शन मतलब क्योंकि वो इतने प्योर हार्टेड होते थे कि उनका गाया हुआ, जैसे मेघ राग गाने से बारिश होती है, दीपक राग गाने से आग लग जाती थी। तो ये वही बात थी। तो तानसेन ने पहले तो समझाया था बट किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो फिर जब वो गाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, जिसके बाद उसको कंट्रोल में करने के लिए उनकी डॉटर को मेघ राग गाना पड़ा, जिससे बारिश हुई और तानसेन की जान बची। ठीक है, और बाद में बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें ये फील हुआ कि क्यों तानसेन ने मना किया था ये दीपक राग गाने से, और बाकी सिंगर्स तो उस जलन और आग को देख के डर के भाग ही गए थे, और बाद में बादशाह ने अपनी गलती मान ली। तो आज हमने तानसेन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरा जाना, और मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। आप ज़रूर से कॉपी में लिखा करें और उसको फिर पढ़ें। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।